हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2025 प्रैक्टिस सीरीज में और एक क्वेश्चन सेट लाए हैं जिसमें हम बायोलॉजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम मेनली डिजीज के ऊपर फोकस किए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके ग्रुप डी एग्जाम के प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हम आपके ग्रुप डी एग्जाम के प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में आपकी पूरी मदद करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अभी देखेंगे बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस को। दोस्तों, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से देने का कोशिश करें और वीडियो के अंत में हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा 30 क्वेश्चन से आप कितने कितने क्वेश्चंस का आंसर जो है खुद से सही दे पाए हैं। इससे आपको भी आपका स्ट्रेंथ और प्रिपरेशन लेवल जो है ये पता चलेगा। पहला क्वेश्चन हो गया, विटामिन डी डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन। तो विटामिन डी की कमी जो है किसका कारण बनता है? ऑप्शन ए क्लब फुट, ऑप्शन बी ऑस्टियोमैलेशिया, ऑप्शन सी ऑस्टियोमाइलिटिस, ऑप्शन डी ऑस्टियोपोरोसिस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ऑस्टियोमैलेशिया ये हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों, क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसी में इसको अटेम्प्ट करें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्टियोमैलेशिया। विटामिन डी का जो है ये केमिकल नेम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है कवक के कारण होता है? ऑप्शन ए टॉन्सिलिटिस, ऑप्शन बी गेलस्टोन्स, ऑप्शन सी हार्ट अटैक, ऑप्शन डी रिंगवर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर रिंगवर्म। ये जो है अगला क्वेश्चन है, कंपाउंड्स ऑफ डेस कॉजेस मिनामाटा डिजीज। तो डेस के यौगिक जो है मिनामाता रोग का कारण बनते हैं। ऑप्शन ए मर्क्यूरी, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी फर्टिलाइजर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मर्क्यूरी जो है ये मतलब कि मिनामाता डिजीज का कारण है, मर्क्यूरी पॉइजनिंग। अगला क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस। तो जो है आयोडीन की कमी के कारण डेस होता है। ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी गोइटर, ऑप्शन डी ऑस्टियोपोरोसिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, गोइटर जो है ये आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण होता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ड्यू टू द कंटामिनेशन ऑफ वाटर। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जल की दूषित होने के कारण नहीं होता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी जॉन्डिस, ऑप्शन सी कोलेरा, ऑप्शन डी टाइफॉइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हेपेटाइटिस बी जो है ये वाटर कंटामिनेशन की वजह से या फिर जल के दूषित होने से कारण नहीं होता है। ये एक वायरल डिजीज है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी क्या है? ये एक वायरल डिजीज है। तो ये जो है कैसे फैलता है? ये ब्लड या फिर जो सेमन या फिर जो बॉडी फ्लूइड होते हैं वो ट्रांसफर होने से ये रोग जो है एक से दूसरे आदमी तक फैलता है। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस इज यूज्ड फॉर पेशेंट्स हैविंग डेस। तो डायलिसिस जो है, डायलिसिस का उपयोग डेस रोगियों के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए लंग ट्रबल, ऑप्शन बी किडनी ट्रबल, ऑप्शन सी हार्ट फेलियर, ऑप्शन डी लीवर डिजीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, किडनी ट्रबल जो है, जिन लोगों का जो है किडनी फेलियर या फिर किडनी ट्रबल होता है उन लोगों का ब्लड को जो है प्यूरिफाई करने के लिए डायलिसिस मतलब ये जो प्रोसेस है ये इसको किया जाता है। मशीन के द्वारा जो है ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द डेफिशिएंसी ऑफ डेस लीड टू क्वाशियोरकोर। तो डेस की कमी से क्वाशियोरकोर जो है ये होता है, क्वाशियोरकोर जो है डिजीज है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी कैल्शियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रोटीन के जो है डेफिशिएंसी की वजह से क्वाशियोरकोर ये जो है ये होता है। तो यहाँ पे प्रोटीन हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज याद रखना है, ये जो आयोडीन की कमी की वजह से कौन सा डिजीज होता है, अभी थोड़ी देर पहले उसका ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया, गोइटर। ठीक है, और आयरन जो है इसकी कमी की वजह से होता है एनीमिया। ये भी सारे याद रखना है ये सारी चीजें। कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है क्या? आर्थराइटिस। ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सबको। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? एक नंबर में है विटामिन सी स्कर्वी, दो नंबर विटामिन डी रिकेट्स, तीन नंबर विटामिन ई नाइट ब्लाइंडनेस। तो ऑप्शन ए में दिया है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 3 ओनली, ऑप्शन सी 1, 2 and 3, ऑप्शन डी नॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1 and 2 ओनली, मतलब कि यहाँ पे विटामिन डी जो है ये इसकी डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी होता है और विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स होता है। लेकिन यहाँ पे जो 3 नंबर में लिखा है विटामिन ई की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, यहाँ पे विटामिन ई नहीं होगा, यहाँ पे विटामिन ए होगा। विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से जो है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अगला क्वेश्चन है,
व्हिच कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा या फिर फ्लू। तो जो सामान्य सर्दी या फिर इन्फ्लुएंजा के लिए कौन सा प्रेरक सूक्ष्मजीवी जो है जिम्मेदार है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी वायरसेस, ऑप्शन सी फंगी, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, वायरस। या फिर जो कॉमन कोल्ड या फिर इन्फ्लुएंजा जो होता है ये एक वायरल डिजीज है, मतलब कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से ये होता है। अगला क्वेश्चन है माल फंक्शनिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कॉजेस जॉन्डिस। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग के खराब होने की वजह से जो है पीलिया रोग होता है? ऑप्शन ए स्टोमक, ऑप्शन बी पैनक्रियास, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी किडनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, लीवर माल फंक्शनिंग की वजह से जो है जॉन्डिस होता है। लीवर क्या करता है, ब्लड में एक बिलीरुबिन, याद रखना बिलीरुबिन जो ये है, बिलीरुबिन जो है ब्लड में, उसको लीवर क्या करता है, उसको ब्लड से जो है निकालता है, ठीक है, ब्लड से ये फिल्टर करता है। लेकिन ये लीवर जब माल फंक्शन करता है तो ये इसका जो ये क्वांटिटी है ब्लड में बढ़ जाता है, उसके वजह से हमको जो है जॉन्डिस होता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? एक ए में दिया है, ऑप्शन ए में चिकनगुनिया एडिस इजिप्टी, बी है हुफिंग कॉफ बोटेटेला पर्टुसिस, ऑप्शन सी एंसेफालिटिस फीमेल एनोफिलिस, ऑप्शन डी काला अजर लेशमेनिया डोनोवेनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, तो याद रखना, ध्यान देना है इसके ऊपर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, एंसेफालिटिस जो है ये लिखा है फीमेल एनोफिलिस, यहाँ पे फीमेल एनोफिलिस नहीं होगा, ये क्यूलेक्स मॉस्क्यूट के यहाँ पे क्यूलेक्स हो जाएगा। जो एंसेफेलाइटिस जो होता है ये क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो जो है उसके द्वारा ट्रांसमिट होता है ये डिजीज। तो यहाँ पे जैसे कि चिकनगुनिया एडिस इजिप्टी जो है इसका ट्रांसमीटर है, ये इसके द्वारा ट्रांसमिट होता है। हुफिंग कॉफ जो है इसका जो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे दिया गया है। जैसे ही काला अजर जो है यहाँ पे उसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम दिया है। ऐसे ही एंसेफेलाइटिस जो है क्यूलिक्स मॉस्क्यूटो जो है उसको ट्रांसमिट करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है सार्स स्टैंड फॉर डेस। तो सार्स का मतलब क्या है? ऑप्शन ए दिया है स्टैंडर्ड एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन बी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन सी सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन डी शोइंग ऑल रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब कि सार्स जो है ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपाटाइटिस सी इज डैश। तो हेपाटाइटिस सी की संचरण का तरीका डैश है? ऑप्शन ए फेकल ओरल रूट, ऑप्शन बी ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ऑप्शन सी कंटामिनेटेड ब्लड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, कंटामिनेटेड ब्लड जो है ये इसके द्वारा हेपाटाइटिस सी जो है ये फैलता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जेनेटिक डिजीज। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुवंशिक रोग नहीं है? ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी एल्बिनिज्म, ऑप्शन सी हेमोफीलिया, ऑप्शन डी कलर ब्लाइंडनेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये एक जेनेटिक डिजीज नहीं है। ये कैसा होता है? ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वार्टन मलेरिया इज कॉज्ड बाय। तो क्वार्टन मलेरिया जो है किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम मलेरी, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम ओवेली, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम फैल्सिफारम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, प्लाज्मोडियम मैलेरी। ये जो है इसका परिवाहक है। क्वार्टर मलेरिया जो है इसके कारण होता है। ये जो ये प्लाज्मोडियम मैलेरी क्या है? ये एक प्रोटोजोआ है, याद रखना, प्रोटोजोआ। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बेरी ब्लड डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी स्वाइन फ्लू टेमी फ्लू, ऑप्शन सी वर्म इन्फेक्शन अल्बेंडाजोला, ऑप्शन डी डायरिया ओआरएस सॉल्यूशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। जैसे यहाँ पे सारे ऑप्शन में क्या दिया है, स्वाइन फ्लू जो है ये रिलेट करता है टामी फ्लू से, वर्म इन्फेक्शन जो है ये अल्बेंडाजोला से रिलेटेड है, डायरिया वैसे ही ओआरएस सॉल्यूशन से रिलेटेड है। ऐसे ही बेरी जो है यहाँ पे ब्लड डेफिशिएंसी से रिलेटेड लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे बेरी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, एनीमिया हो जाएगा, या फिर हाँ, जो ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, एनीमिया डिजीज होता है। तो यहाँ पे ये होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि नॉट करेक्टली पूछा है। अगला क्वेश्चन है
डेस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्राइस्टल। तो डेस जो है यूरिक एसिड क्राइस्टल के संचय के कारण जोड़ों के सूजन का कारण बनता है। ऑप्शन ए माइस्थेनिया ग्रेविस, ऑप्शन बी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन सी गोट, ऑप्शन डी टिटानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी गोट हो जाएगा आंसर यहाँ पे। ये क्या है? गोट जो है ये एक तरह का आर्थराइटिस। ठीक है, गोट जो है ये एक तरह का आर्थराइटिस है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक बीमारी जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन ए स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन बी रेविस, ऑप्शन सी काला अजहर, ऑप्शन डी एड्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, काला अजहर हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे स्मॉल पॉक्स, रेविस या फिर एड्स जो लिखा हुआ है ये सारे जो है क्या है? वायरस से रिलेटेड डिजीज है, लेकिन काला अजहर जो है ये एक प्रोटोजोआ से फैलने वाला डिजीज है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिवन बिलो आर करेक्टली मैच्ड। तो नीचे दिए गए निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सा जो है सही सुमेलित है। एक नंबर में दिया है नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, 2 नंबर में कैडमियम, ब्लैकफुट डिजीज, 3 नंबर है आर्सेनिक, इटाइटाई डिजीज, 4 नंबर में है मर्क्यूरी मीनामाता डिजीज। ऑप्शन ए दिया है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2, 3 and 4 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 4 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2 and 3 and 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर 1 and 4। यहाँ पे 1 नंबर में नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है और 4 नंबर में मर्क्यूरी मीनामाता डिजीज ये जो है सहीली मतलब करेक्टली मैच किया गया है। लेकिन यहाँ पे 2 और 3 नंबर में जो दिया है कार्डमियम जो है इसके कारण इसके जो ये पॉइजन के कारण इताई डिजीज होता है। ये यहाँ पे ये हो जाएगा इसके साथ। और आर्सेनिक जो है इसका जो ये इन्फेक्शन या फिर पॉइजन के कारण ब्लैकफुट डिजीज होता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्व प्रतिरक्षा रोग है। ऑप्शन ए सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन बी क्रिटिनिज्म, ऑप्शन सी रियोमेटिक फीवर, ऑप्शन डी मलेरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, रियोमेटिक फीवर जो है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट क्लोन डॉली वाज मेड इन। तो पहला क्लोन डॉली जो है डेस से बनाया गया था। ऑप्शन ए शिप, ऑप्शन बी गोट, ऑप्शन सी काव, ऑप्शन डी बुफेलो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए सीप या फिर भेड़ से जो है ये जो क्लोन डॉली है उसको बनाया गया था। इसको बनाया गया था 1996 में, याद रखना 1996 में। अगला क्वेश्चन है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय हुम। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है डीएनए का ये किनके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए जैकब एंड मोनोद, ऑप्शन बी वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन सी एच.जी. खुराना, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक इनके द्वारा जो है 1953 में इसको डीएनए का स्ट्रक्चर जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को उसको प्रपोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्राउन इज नॉन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ डेस। तो यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन जो है किसका खोज के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, न्यूक्लियस जो है सेल में न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए रॉबर्ट ब्राउन जो है वो जाने जाते हैं। नेक्स्ट है हु इज नॉन एज फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। तो प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी सुश्रुता, ऑप्शन सी जी.डी. नायडू, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सुश्रुता जो है इनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी जो है माना जाता है। और एक चीज इनके बारे में याद रखना, इनको और क्या ये कहा जाए इंडियन मेडिसिन। ठीक है, इंडियन मेडिसिन, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड विलियम कॉनरेड रोइंटन डिस्कवर्ड। तो विलियम कॉनरेड रोइंटन जो है ये किसका खोज किए थे। ऑप्शन ए प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक बल्ब, ऑप्शन सी एक्सरे, ऑप्शन डी थर्मोडायनामिक्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, एक्सरे जो है ये विलियम कॉनरेड रोइंटन जो है ये एक्सरे जो है इसका डिस्कवरी किए थे 1901 में। अगला क्वेश्चन है, अच्छा दोस्तों ये चीज इसके बारे में और एक चीज याद रख लेना, ये जो विलियम कॉनरेड रोइंटन है इनको एक्सरे का जो है डिस्कवरी के लिए इनको पहला जो है फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी इन्हीं को मिला था। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो का जो वैक्सीन है उसका खोज किसने किया था। ऑप्शन ए कॉनरेड जुएस, ऑप्शन बी जोनास सल्क, ऑप्शन सी लुइस पास्चर, ऑप्शन डी इली व्हिटनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जोनास सल्क जो है ये हो जाएगा आंसर। ये जो है पोलियो का वैक्सीन का खोज किए थे।
नेक्स्ट है नोबेल प्राइज हैड बीन गिवन टू हरगोविंद खुराना फॉर, तो हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया था? ऑप्शन ए डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन सी डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, ऑप्शन डी डिटर्मिनेशन ऑफ सेल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसके खोज के कारण जो है हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, तो पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है इसका खोज किसने किया था? ऑप्शन ए जेम्स वाटसन, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन डी हेनरी मोसली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है 1928 में ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है इसका खोज किए थे। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो जीवन का जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है कोशिका, इसका खोज किसने किया था? ऑप्शन ए दिया है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी रॉबर्ट बॉयल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, रॉबर्ट हुक जो है ये सेल जो है कोशिका का जो है खोज किए थे। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वर्क ऑन ओइनोथेरा लामरकियाना, तो ओइनोथेरा लामरकियाना जो है इसके ऊपर कौन से वैज्ञानिक जो है वो इसने काम किया था? ऑप्शन ए लामार्क, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी ह्यूगो डे व्राइस, ऑप्शन डी दिया है टी.एच. मॉर्गन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ह्यूगो डे व्राइस जो है इन्होंने ओइनोथेरा लामरकियाना जो है इसके ऊपर काम किया था। ये क्या है ओइनोथेरा लामरकियाना? ये एक म्यूटेशन थियोरी है, ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी। तो देख सकते हैं डिजीज के ऊपर से या फिर जो इन्वेंशन या फिर खोज के ऊपर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, तो इसका क्वेश्चन और आंसर को जो है बहुत अच्छे से याद रखना है, और इसके ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लाने वाले हैं डिजीज के ऊपर और इन्वेंशन के ऊपर भी, तो हमारे साथ जुड़े रहें। 30 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से सही दे पाए हैं हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा है हमको ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।